पशुओं के 8 अस्थायी दांत निकल जाते हैं पर निकल आते हैं। क्या करा प्रश्न? पशुओं के 8 अस्थायी दांत निकल आते हैं। किस वर्ष में पशुओं के 8 जो अस्थायी दांत होते हैं निकल आते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष में पशुओं के जो 8 अस्थायी दांत होते हैं वह निकल आते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम्पल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एनिमल हस्बेंड्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, DHO साथ ही साथ UP कैडेट के एग्जाम में और हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, पशुओं के 8 अस्थायी दांत निकल आते हैं। किस वर्ष में पशुओं के जो 8 अस्थायी दांत हैं वह निकल आते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष की उम्र में जो पशुओं के 8 अस्थायी दांत होते हैं जो निकल आते हैं। किस वर्ष की उम्र में? 5 वर्ष की उम्र में। जन्म से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक उनके 8 अस्थायी दांत होते हैं जो निकल आते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, दांत गिनकर उम्र कब तक ज्ञात की जा सकती है? क्या करा प्रश्न? दांत गिनकर उम्र कब तक ज्ञात की जा सकती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष तक। सिर्फ 12 वर्ष तक पशुओं का दांत गिनकर उम्र ज्ञात किया जा सकता है। कितने वर्ष तक? सिर्फ 12 वर्ष तक। एक पशु की उम्र जब तक 12 नहीं हुई है, 12 वर्ष तक सिर्फ उसके दांत गिनकर उसकी उम्र पता किया जा सकता है। इसके बाद उसकी दांत गिनकर उम्र पता नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, अच्छे बैल के वजन खुरी के गड्ढे का कोण कितना होना चाहिए? क्या करा प्रश्न? अच्छे बैल के वजन खुरी के गड्ढे का कोण कितना होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 45 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए? खुरी के गड्ढे का कोण जो होता है 45 अंश होना चाहिए जो अच्छे बैल हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वयस्क गाय के ऊपरी जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या होती है। क्या करा प्रश्न? वयस्क गाय के ऊपरी जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या होती है। कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ना 2 होती है, ना 4 होती है, ना 8 होती है। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या करा प्रश्न? वयस्क गाय के ऊपरी जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या होती है। कितनी होती है? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गुणांक पत्रक द्वारा गायों का निर्णयन किया जाता है। क्या करा प्रश्न? गुणांकन पत्रक देखकर गायों का निर्णयन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वंशावली देखकर। क्या देखकर? वंशावली देखकर गायों का निर्णयन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दुधारू गाय में दूध शिराएं कैसी होनी चाहिए? क्या करा प्रश्न? दुधारू गायों में दूध शिराएं जो होती हैं कैसी होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लंबी टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई शाखा युक्त। कैसी होनी चाहिए? लंबी टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई शाखा युक्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए दूध शिराएं? लंबी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए और साथ ही साथ उभरी हुई शाखा युक्त होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति द्वारा तैयार गुणांकन पत्रक में साहिवाल गाय के अयन के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। क्या करा प्रश्न? भारतीय कृषि अनुसंधान समिति द्वारा तैयार गुणांकन पत्रक में साहिवाल गाय के अयन के लिए, किसके? साहिवाल गाय के अयन के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने अंक? 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि एक पशु के सींग पर, क्या करा प्रश्न? यदि एक पशु के सींग पर 6 छल्ले हैं तो उसकी आयु क्या होगी? क्या करा प्रश्न? यदि एक पशु के सींग पर
6 छल्ले हैं तो उसकी आयु क्या होगी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी? 8 वर्ष। अगर एक पशु के सींग पर 6 छल्ले हैं तो सिर्फ 8 वर्ष की ही, वह कितने वर्ष की होगी? 8 वर्ष की होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्कोर कार्ड में अंकों का योग होता है। क्या कह रहा प्रश्न? स्कोर कार्ड में अंकों का योग होता है। कितना होता है? विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 75, ऑप्शन नंबर डी 100। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 100 होता है। स्कोर कार्ड में अंकों का योग जो होता है 100 होता है। कितना होता है? 100। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गाभिन बकरी को प्रतिदिन कितने ग्राम दाना भोजन के रूप में खिलाना चाहिए? क्या करा प्रश्न? गाभिन बकरी को प्रतिदिन कितने ग्राम दाना भोजन के रूप में खिलाना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 300 ग्राम दाना। कितने ग्राम खिलाना चाहिए प्रतिदिन? 300 ग्राम दाना प्रतिदिन खिलाना चाहिए। हर दिन प्रतिदिन 300 ग्राम दाना ही खिलाना चाहिए एक गाभिन बकरी को। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुणांकन तालिका के आधार पर एक गाय अच्छी कही जाएगी यदि इसे मिलते हैं। क्या करा प्रश्न? गुणांकन तालिका के आधार पर यदि एक गाय को कुछ अंक मिलते हैं, क्या एक गाय को कुछ अंक मिलते हैं, वो अंक कितने होना चाहिए अगर वो अच्छी है तो? कि कैसा होना वह अंक कितना कैसा होना चाहिए और वह अच्छी गाय है तो कितना अंक होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 60 से 70 अंक। क्या करा प्रश्न? फिजिकल ध्यान से अच्छे से। गुणांकन तालिका के आधार पर एक गाय अच्छी कही जाती है या फिर कुछ अंक मिलते, एक गाय को कुछ अंक मिलते हैं, उसे अच्छे कहे जाने के लिए वह अंक कितने होने चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 60 से 70 अंक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पशुओं की उन्नति के वर्ण का योगदान होता है। क्या करा प्रश्न? पशुओं की उन्नति में वर्ण का योगदान होता है। कितना होता है वर्ण का योगदान? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 35 से 50%। वर्ण का जो योगदान होता है पशुओं की उन्नति के लिए, उसमें 35 से 50% वर्ण का योगदान होता है। कितना होता है योगदान? 35 से 50%। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गाय के सींगों पर 4 छल्ले बने हैं। क्या करा प्रश्न? गाय के सींगों पर 4 छल्ले बने हैं, उसकी आयु होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी? 6 वर्ष। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। गाय के सींग पर 4 छल्ले बने हैं तो उसकी आयु कितनी होगी? 6 वर्ष होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अस्थाई 2 दांत होने पर बछड़े की उम्र क्या होगी? क्या करा प्रश्न? अस्थाई 2 दांत होने पर बछड़े की उम्र क्या होगी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 2 से 2.5 वर्ष होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई 2 दांत होने पर बछड़े की उम्र कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष से लेकर 2.5 वर्ष तक होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गाय में 4 अस्थाई दांत किस उम्र में निकलते हैं? क्या करा प्रश्न? गाय में 4 अस्थाई दांत किस उम्र में निकलते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष की उम्र में क्या होता है? गाय को 4 अस्थाई दांत निकल जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गाय को किस उम्र में सारे अस्थाई दांत निकल आते हैं? क्या करा प्रश्न? गाय को किस उम्र में सारे अस्थाई दांत जो हैं निकल आते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष की उम्र में जो है गाय को सारे अस्थाई दांत निकल जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गाय के कृतक दांतों के
केंद्रीय जोड़ों में घिसाव शुरू हो जाता है। क्या करा प्रश्न? गाय के कृतक दांतों के केंद्रीय जोड़ों में घिसाव शुरू हो जाता है। किस उम्र में, किस वर्ष, किस उम्र में घिसाव शुरू हो जाता है? सही आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 6 से 7 वर्ष की उम्र में जो है केंद्रीय जोड़ों में घिसाव उत्पन्न हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है। सही आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 6 से 7 वर्ष के बाद। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, गाय के सींग पर 5 छल्ले हैं, उसकी आयु क्या होगी? क्या करा प्रश्न? एक गाय के सींग पर 5 छल्ले हैं तो उसकी आयु क्या होगी? सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी? 7 वर्ष की होगी। अगर एक गाय के एक गाय है, उसके सींग पर कितने छल्ले हैं? 5 छल्ले हैं, तो उसकी उम्र जो है 7 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी? 7 वर्ष होगी। 5 छल्ले हैं तो 5 में 2 प्लस कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। अर्थात 5 छल्ले, किसी गाय के ऊपर 2 छल्ले हैं, 3 छल्ले हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 2 प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भैंस की नस्ल की पहचान किस अंग विशेष द्वारा की जाती है? क्या करा प्रश्न? भैंस की नस्ल की पहचान किस अंग विशेष द्वारा की जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सिंग द्वारा। अगर भैंस की नस्ल को आसानी से पहचानना है तो सबसे उपयुक्त स्थान क्या, उपयुक्त अंग कौन सा होता है? उपयुक्त और विशेष अंग कौन सा होता है? सिंग। और आसानी से पहचानना है भैंस की नस्ल को तो उसके सिंग द्वारा हम पहचान सकते हैं वह किस नस्ल की भैंस है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गिर प्रजाति की गाय किस स्थान से संबंधित होती है? क्या करा प्रश्न? गिर प्रजाति की जो गाय होती है वह किस स्थान से संबंधित होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? गुजरात से संबंधित। जो गिर प्रजाति की गाय होती है वह गुजरात राज्य से संबंधित होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पशुओं के दोनों जबड़ों के अंतिम जोड़ी दांत को कहते हैं? क्या करा है? पशुओं के दोनों जबड़ों के अंतिम जोड़ी दांत को कहते हैं, क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पशुओं के दोनों जबड़ों के अंतिम जोड़ी दांत को क्या कहते हैं? दांत कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दांत। अगला प्रश्न है, कील दंत निम्न में से किस पशु में पाए जाते हैं? क्या करा प्रश्न? कील दंत जो होता है निम्न में से किन पशुओं में पाए जाते हैं? सही आंसर नंबर बी, सूअर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? सूअर में पाए जाते हैं। कील दंत जो होता है निम्न में से दिए गए विकल्प में से जो है सूअर में पाया जाता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 6 माह बाद, कितने माह बाद? प्रत्येक 6 माह बाद दांत का एक जोड़ा गिर जाता है एवं उसकी स्थान पर निकल आता है। क्या करा प्रश्न? प्रत्येक 6 माह बाद दांत का एक जोड़ा जो है गिर जाता है एवं उसके स्थान पर निकल आता है। सही आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एक अस्थाई जोड़ा निकल आता है। प्रत्येक 6 माह बाद दांत का एक जोड़ा गिर जाता है और उसके स्थान पर कौन सा दांत निकल जाता है? एक अस्थाई दांत का जोड़ा निकल आता है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, अस्थाई जोड़े प्राप्त होते हैं। क्या करा प्रश्न? अस्थाई जोड़े प्राप्त होते हैं। सही आंसर नंबर डी, ए सभी, छोटे श्वेत रंग के चमकीले। सही आंसर नंबर डी, ए सभी अस्थाई जोड़े प्राप्त होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? अस्थाई जोड़े होते हैं छोटे होते हैं, चमकीले होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं। सही आंसर नंबर डी, ए सभी। अगला प्रश्न है, सबसे कम अंक 7
ओसर के मूल्यांकन में पशु शरीर को किस भाग हेतु नियत किए जाते हैं? क्या करा प्रश्न? सबसे कम अंक 7 ओसर के मूल्यांकन में पशु शरीर को किस भाग हेतु नियत किए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले पैर के लिए, किस पैर के लिए? अगले पैर के लिए जो ओसर का 7 अंक निर्धारित किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पशुओं के सामान्य स्वरूप हेतु ओसर के मूल्यांकन में कितने अंक नियत होते हैं? पशुओं के समान स्वरूप हेतु ओसर के मूल्यांकन में कितने अंक नियत होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर, कितने अंक नियत होते हैं? क्या विकल्प दिया है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 9। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 12। ऑप्शन नंबर सी 18। ऑप्शन नंबर डी 20। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या सही है इसका? पशुओं के समान हेतु ओसर का मूल्यांकन कितना अंक नियत होता है? 18। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 18। अगला प्रश्न है, पशुओं में आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम विधि है? क्या करा प्रश्न? पशुओं में आयु ज्ञात करने की, आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम विधि है, कौन सी विधि है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दांतों द्वारा। पशुओं में आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? दांतों द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भेड़ व बकरी में अस्थायी कीर्तन दांतों का पहला जोड़ा जन्म के कितने दिन बाद निकल आता है? क्या करा है? भेड़ व बकरी अस्थायी कीर्तन दांतों का पहला जोड़ा जन्म के कितने दिन बाद निकल आता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 सप्ताह बाद निकल आता है। कितने सप्ताह बाद? 1 सप्ताह बाद निकल आता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भेड़ बकरी में 6 अस्थायी, कौन सा? अस्थायी, 6 अस्थायी कीर्तन दांतें होने पर आयु क्या होगी? क्या करा प्रश्न? भेड़ व बकरी में 6 अस्थायी कीर्तन दांत होने पर आयु का क्या हो, बकरी या उनको भेड़ व बकरी की आयु क्या होगी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितने माह की होगी? 2 माह की होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। भेड़ व बकरी में जब 6 अस्थायी दांत कीर्तन हो जाते हैं तो उनकी आयु हो जाती है 2 माह की। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि पशु की चौड़ाई 180 सेमी हो तो पशु का स्थिरांक होगा? क्या कह रहा प्रश्न? यदि पशु की चौड़ाई जो है 180 सेमी हो तो पशु का स्थिरांक होगा, कितना होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 61.0 स्थिरांक होगा। कितना होगा स्थिरांक? 61.0 होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।